डॉल एक ऐसा खिलौना जिसे कि बच्चों के द्वारा खूब पसंद किया जाता है। बच्चे अपना ज़्यादातर समय इन्हीं के साथ खेलते हुए निकाल देते हैं और आपने भी कभी ना कभी तो किसी डॉल को तो ज़रूर देखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या कभी आपने किसी श्रापित डॉल को देखा है, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन क्या हो अगर कोई डॉल श्रापित हो और इंसानों की खून की प्यासी? तो आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी डॉलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से श्रापित है। और ये डॉल जहाँ भी रही वहाँ पर अजीब अजीब पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती और आज भी ये डॉल किसी ना किसी म्यूजियम में रखी हुई हैं। और अगर आपने श्रापित डॉल का हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लेना। और वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक दे दूँगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मैंडी जर्मनी में बना एक एंटिक डॉल है जिसे 1919 में मैंडी के ओनर ने कनाडा के एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया था, क्योंकि मैंडी के ओनर को लगता था कि ये डॉल श्रापित है। उनके हिसाब से जहाँ भी मैंडी को रखा जाता था वहाँ से बच्चे की रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी, और जैसे वो चेक करने जाते वो आवाज़ें बंद हो जाती। और अब भी जिस म्यूजियम में मैंडी को रखा गया है वहाँ पर काम करने वाले लोगों के हिसाब से उन्हें भी मैंडी से रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और वो ऐसा भी कहते हैं कि अगर मैंडी के आसपास उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता है तो मैंडी के आसपास रखी चीज़ें गायब हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। इसीलिए कभी भी मैंडी को म्यूजियम में अकेला नहीं छोड़ा जाता। और आज भी कोई नहीं जानता कि मैंडी ऐसा क्यों करता है, मगर कुछ लोगों के हिसाब से मैंडी एक छोटी बच्ची का हुआ करता था, जो कि एक दिन मैंडी के साथ बेसमेंट में बंद हो गई थी। कहा जाता है कि उस बच्ची के बेसमेंट में मरने के बाद उसकी आत्मा उस डॉल में फंसकर रह गई है, क्योंकि ये डॉल उस बच्ची के बेहद करीब था। तो शायद इसी वजह से मैंडी को एक श्रापित डॉल माना जाता है। उकीकू जापान बनी इस डॉल को आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इस डॉल के बाल आज भी बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सन 1918 में इस डॉल को एक जापानीज बच्ची उकीकू के लिए लिया गया था, लेकिन इस डॉल के आने के 1 साल बाद ही उकीकू की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद उस बच्ची के परिवार वालों ने बच्ची की याद में उस डॉल को सजा कर रख दिया, मगर कुछ समय बाद देखा कि उस डॉल के बाल तो अपने आप ही बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से उस डॉल के बाल इसलिए बढ़ते हैं कि उनका मानना था कि उकीकू की आत्मा उस डॉल के अंदर फंस गई है। इस घटना के बाद उकीकू के परिवार वालों ने इस डॉल को एक मंदिर को डोनेट कर दिया, जहाँ पर ये डॉल आज भी रखी हुई है। और इसके बाद अब भी किसी रहस्यमय तरीके से एक नॉर्मल इंसान की तरह बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए इसे हजारों लोग आज भी देखने आते हैं। वैसे क्या आप भी एक ऐसी डॉल अपने पास रखना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना।